मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अफवाज पाकिस्तान के नए तर्जुमान मुकर्रर। मेजर जनरल आसिफ गफूर GOC ओकाड़ा तैनात। मेजर जनरल अजहर वक्कास DG-MI बना दिए गए। नए DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कमांड एंड स्टाफ पोजीशंस पर काम का वसी तजुर्बा है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, NDU और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज उर्दन से फारिगुल तहसील है। मेजर जनरल आसिफ कपूर 3 साल 1 माह तक DG-ISPR रहे। इनके दौर में पाकिस्तान का बयानिया भरपूर अंदाज में पेश किया गया। भारतीय हुकाम भी ISPR की कामयाबियों के मुतरफ नजर आए। मेजर जनरल आसिफ कपूर का कहना है वो अपनी मुद्दत के दौरान ताउन पर सबके शुक्रगुजार हैं। नए DG-ISPR के लिए दुआ गो है। पाक मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध हुकूमत IG पुलिस की तब्दीली के लिए डट गई। कलीम इमाम को हटाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। नए IG के लिए मुश्ताक महर, गुलाम कादिर थेबू और कामरान फजल के नाम अरसाल। विफाक से भी IG के लिए 3 नाम मांग लिए। वजीर आला और वजीर आजम के दरमियान मामले पर फोन पर बात भी हुई। मुर्तजा वहाब का कहना है कार्रवाई कानून के मुताबिक की, यकतरफा कहना गलत है। लीड्स काउंसिल के नए कवानीन के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स डट गए। सिविक हॉल के सामने हजारों टैक्सी ड्राइवर्स का एहतजाज। 6 पॉइंट्स पर ड्राइविंग लाइसेंस की मुअत्तली मजदूर दुश्मनी के मुतरादिफ है। लीड्स काउंसिल कानून वापस ले, मुजाहिरीन का मुतालबा। मेयर ऑफ हाई वेकम काउंसलर मुजम्मिल हुसैन की जानिब से कम्युनिटी शख्सियात के एजाज में इस्तकबालिया। रुकने पार्लियामेंट स्टीव बेकर, मौलाना साहबजादा गुलाम जिलानी, साबिक मेयर्स, काउंसलर्स और मजहबी रहनुमा शरीक। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बर्फ में बैठकर रोजगार कमाने वाले बच्चे के मुताल्लिक खबर पर एक्शन। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कोयटा में हाली रोड पहुंच गए। सर्दी से बीमार बच्चा रोजगार कमाने आज भी ना आया। हुकूमती तर्जुमान की बच्चे की तलाश और मदद की यकीन दहानी। 92 न्यूज़ ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की दीवार के साथ बर्फ में बैठे बच्चे की खबर नशर की थी। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियां। जहां बाग अफराद की तादाद 104 हो गई। 96 अफराद जख्मी और दर्जनों मकानात तबाह हो गए। बेशतर मुतासरा इलाकों की राबता सड़कें बहाल न हो सकी। रेस्क्यू इदारों के साथ पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। खैमे, कंबल, राशन और अद्वियात की तकसीम। मुल्क के कई इलाकों में कल से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ सना जावेद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अफवाज पाकिस्तान के नए तर्जुमान मुकर्रर। मेजर जनरल आसिफ गफूर GOC ओकाड़ा तैनात कर दिए गए। मेजर जनरल अजहर वक्कास DG-MI बना दिए गए। नए DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कमांड एंड स्टाफ पोजीशंस पर काम का वसी तजुर्बा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, NDU और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज उर्दन से फारिगुल तहसील हैं। वो मुताले के शौकीन और बेहतरीन गोल्फर भी हैं। इसी पर देखिए फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट। नए तैनात होने वाले DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट हैं। उन्होंने उर्दन के रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से भी ग्रेजुएशन कर रखी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ताल्लुक आर्म्ड कोर की यूनिट 6 लॉन्सर से है। उन्होंने 1990 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कमांड एंड स्टाफ पोजीशंस का वसी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान आर्म्ड ब्रिगेड्स की कमांड भी की थी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में बहसीयत DG-ISPR मुद्दत के दौरान ताउन पर सबका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने बतौर खास ज़राए अबलाग का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि हम वतन पाकिस्तानियों की मोहब्बत और ताउन का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज बहुत कम है। नए DG-ISPR के लिए दुआ गो हूँ। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।
लीड्स में टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग कानून में तब्दीलियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सिविक हॉल के हजारों टैक्सी ड्राइवर से मुजाहिरा किया और 6 पॉइंट के जबरी फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। नुमाइंदा लीड्स आसिफ कुरैशी की खुसूसी रिपोर्ट। लीड्स में टैक्सी ड्राइवर्स ड्राइविंग कानून में तब्दीलियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सिविक हॉल के बाहर हजारों टैक्सी ड्राइवर्स ने मुजाहिरा किया और 6 पॉइंट के जबरी फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हैकनी कैरेज और प्राइवेट हायर एसोसिएशन ने लीड्स काउंसिल में 99 काउंसलरों के माहाना इजलास के मौके पर बड़ा एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने काउंसिल के नारवा सलूक के खिलाफ कतबे और बैनर्स भी उठा रखे थे। यूनियन के नुमाइंदों और ड्राइवर्स ने पिटीशन साइन करके चेयरमैन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हवाले की, जिसने ड्राइवर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर जल्द अज जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवाई। हैकनी कैरेज और प्राइवेट हायर एसोसिएशन के अहदेदारान माइक होटिंग, अहमद हुसैन, सईदुर रहमान, जाहिद महमूद और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, नए कानून पर टैक्सी ड्राइवर्स को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। Everybody's got very strong feelings about the policy. Obviously everybody's upset about it. You know, we want the council to listen to us. हमारा प्रोटेस्ट है, ये लीड्स सिटी काउंसिल के लॉ के अगेंस्ट हो रहा है, बहुत ही सख्त लॉ है और इसको हम किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। It's against the drivers. We don't understand who is fit and proper. We believe that the council are not fit and proper. It is very damaging and we could lose our livelihood for 3 years. So hopefully in time there will be more to say. I don't know the reason why they brought it in. I mean, there was a safeguard policy before this. To bring this new policy in, which will no doubt get a lot of the drivers to leave this organisation, to leave their jobs and fall on hardships. I don't understand what the Leeds City Council was thinking. I've been a taxi driver 27 years, no points. 30 years, no points. 30 odd years, no points. You know, where's the discretion? This is direct discrimination against a large community in this community. We are overrepresented in this trade of the tribal trade. Mostly Pakistani Muslim men are actually working in this trade. And this means it's directly affecting our livelihoods. I think it's really bad. And the reason why they're bringing this out is, as you can see, is because of BAME, Black, Asian, minority, ethnic people. And it's basically to hit us hard. Unfair. And to be honest, I've been doing this job 32 years. Because they are afraid of getting more in order to get disqualified. So I think it's not good. 4,000 or 5,000 people here which are not happy with the council's regulations which they have brought in. ये बहुत गलत कानून इन्होंने किया है कि यहाँ बस ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर और जितने हैं इनको 18 पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स तक ये चला सकते हैं। और हम तो बड़े सेकंड क्लास के वो हैं और हमारी मॉर्गेजेस और ये वो अगर बैन कर दिया तो कौन भरेगा। ये लीड सिटी काउंसिल ये एक ऐसी काउंसिल है जो पहले शुरू कर दिया और बाकी काउंसिल जो है वो भी इम्प्लीमेंट कर देती है। इस ड्राइवरों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हमें उम्मीद है कि लीड सिटी काउंसिल इस पर नज़रसानी करेगी और 6 पॉइंट जो इन्होंने लॉ बनाने की कोशिश की है इसको फिल फॉर ख़त्म करेंगे। आज ये तय कर लेना चाहिए कि ये जो कानून में तब्दीली लाई जा रही है इसे कंप्लीटली पोस्टपोन कर दे। हमारा रिस्क छीनने की कोशिश की जा रही है और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि जितने हमारे दोस्त भाई जो लीड सिटी काउंसिल और प्राइवेट हायर और हैकनी कैरेज के ड्राइवर हैं पहली दफा इकट्ठे हुए हैं और यूनाइटेड होकर उन्होंने साबित किया है कि हम लोग मुतहद हैं। 3 पॉइंट लासन 3 साल बंद कर सन तो ये नुकसान है लाइवलीहुड वास्ते सारे वास्ते ड्राइवर किसने टैक्सी किसने 3 सालों वास्ते इकट्ठे हुए हैं इधर लीड्स प्राइवेट हायर ड्राइवर्स सारे और हकनी ड्राइवर्स। तो ये हम जो कानून पास करा रहे हैं 6 पॉइंट का ये सरासर ज्यादती है हमारे साथ। ये देखो ना क्या लिखा हुआ इसमें 6 पॉइंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और ये गवर्नमेंट जो नेशनल ने ओपन डोर्स कर दिए हैं ये क्रॉस बॉर्डर हायरिंग जिसको कहते हैं ओवरनाइट 2000 कम से कम 2000 ड्राइवर जो बाहर से आके लीड्स में काम करते हैं जी वो भी तो सेफ्टी इशू है ना उसके बारे में कुछ करें। शुरका ने मजीद कहा कि नए कानून से बेशुमार ड्राइवर्स के बेरोजगार होने का खदशा है। लाइसेंस मुअत्तल होने की सूरत में उनका रोजगार छिन जाएगा और बेरोजगारी की सूरत में मुआशी तंगी, बच्चों की तालीम और खानदानी मामलात मुतासर होने का खतरा है।
आज हज़ारों की तादाद में सिविक हॉल के बाहर एहतजाज से ये साबित हुआ है कि जो 6 पॉइंट का कानून है इसको प्राइवेट हायर और हकनी कैरेज के ड्राइवरों ने मुस्तरद कर दिया है। अगर लीड्स सिटी काउंसिल ने फौरी तौर पर इसे ख़त्म ना किया तो ये एक लीड्स में जो है वो बहुत बड़े प्रोटेस्ट की सूरत इख्तियार कर जाएगा। आसिफ क्रैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। मेयर ऑफ हाई वैकम काउंसलर मुजम्मिल हुसैन ने मकामी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें रुकने पार्लियामेंट स्टीव बेकर, मौलाना साहबजादा गुलाम जिलानी, साबिक मेयर्स, काउंसलर्स और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट। मेयर ऑफ हाई वैकम काउंसलर मुजम्मिल हुसैन ने मकामी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें रुकन पार्लियामेंट स्टीव बेकर, मौलाना साहबजादा गुलाम जिलानी, साबिक मेयर्स, काउंसलर्स और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में मेयर के फ़राइज़ में मददगार अफराद का शुक्रिया भी अदा किया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान इंतहा पसंदी के खात्मे और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए खिदमत सर अंजाम देने वालों की कोशिशों को सराहा गया। मेंबर पार्लियामेंट स्टीव बेकर और मेयर मुजम्मिल हुसैन ने अक़लियती तबके पर जोर दिया कि वो अपने हकूक़ के हसूल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी सियासी और समाजी निज़ाम में सरगर्म किरदार अदा करें। Because it's been one of the best years for me so far. Been selected as a mayor, been elected as a mayor, been serving for 7 months. So I thought we'll get together here today, celebrate the 2019 and celebrate the 2020. तकरीब में साबिक चेयरमैन वैकम, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर महबूब हुसैन भट्टी, साबिक मेयर काउंसलर राजा ज़िया अहमद, काउंसलर आरिफ हुसैन, काउंसलर मोहम्मद सईद, नईम ताहिर, नबीला राना और हाजी अब्दुल करीम समेत कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात शरीक थीं। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि स्टीव बेकर रंगो नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर माजी की तरह कम्युनिटी के मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। शहजादा विलियम अपनी एहलिया केट मिडल्टन के हमरा ब्रेडफोर्ड पहुंच गए। शाही जोड़े ने अल खिदमत सेंटर और स्पोर्ट्स हॉल का दौरा किया। तफसीलात वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ब्रेडफोर्ड के दौरे पर पहुंच गए। बरतानवी शाही जोड़े ने ब्रेडफोर्ड के अल खिदमत सेंटर और स्पोर्ट्स हॉल का भी दौरा किया, जहां पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और औरतें सर्द मौसम के बावजूद शाही जोड़े के इस्तकबाल के लिए अल खिदमत सेंटर पहुंचे। शाही जोड़े का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया और बच्चे शाही जोड़े को देखकर खुशी से निहाल हो गए। शोर मचाने के साथ साथ सेल्फियां भी बनाने लगे। शाही जोड़े ने इस्तकबाल के लिए आने वालों के साथ काफी वक्त गुजारा, बच्चों के साथ घुल मिल गए। It was a great honor. The best day because we saw Prince William and Katie and it was so good. शुरका का कहना था कि शाही जोड़े की ब्रेडफोर्ड आमद और अल खिदमत सेंटर के दौरे से पाकिस्तानी कम्युनिटी का मस्बत इमेज सामने आया है। शहजादा विलियम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत को सराहा और अच्छी यादें लेकर गए। The Prince in Bradford is excellent. It just shows the commitment of the people of Bradford and it just shows our work nationally and it shows that the royal family are interested in looking at the work we do in Bradford. रॉयल विज़िट जो है हमें ब्रैडफोर्ड के लिए बहुत मुफीद है, चूँकि हमारी प्रोफाइल के लिए ब्रैडफोर्ड के हवाले से ये हमें बहुत फ़ायदा होगा इसका, और हमें जो है ना बच्चे भी और ये जितनी भी कम्युनिटीज़ है उसके लिए एक बहुत मुस्बत और बड़ा अच्छा एक मैसेज गया है। Absolutely honoured and I'm proud to say born and bred from Bradford. Today we've had the royal visit. It's been absolutely phenomenal. We've had crowds of people, young, old and children. Today just shows what Bradford's all about. It's absolutely hiving outside and leaving outside. It's amazing outside and the feeling to have the royal visitors at the Khidmat Centre has been absolutely phenomenal. शाही जोड़ा यहाँ आया है, उन्होंने ब्रेडफोर्ड मतलब एक अच्छी राय कायम की है और एक अच्छा तासुर लेकर जा रहे हैं। यहाँ जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, जिस तरह मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले आपस में ब्रेडफोर्ड की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और एक आपस में एक दोस्ताना माहौल रखते हैं, इसकी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। शाही जोड़े ने पाकिस्तानी नौजवान बॉक्सर आमिर खान से भी मुलाकात की और बाद में चीफ ऑफ कैमरेज केट मिडल्टन ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से फालूदा भी खाया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
मुज़ाकराती कमेटी का इत्तेहादियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हुकूमती वफ़द ने BNP मेंगल को मुतालिबात के हल के लिए तमाम तर ताउन की यकीन दहानी करवा दी, जबकि BNP मेंगल का हुकूमत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। BNP मेंगल के वफ़द से मुलाकात की। हुकूमती कमेटी में जहांगीर तरीन, वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर कानून फरूग नसीम और सेनेटर आजम सवाती शामिल थे, जबकि BNP मेंगल की जानिब से सेनेटर जहांजेब ने वफ़द की क़ियादत की। हुकूमती वफ़द की जानिब से BNP मेंगल को मुतालिबात के हल के लिए तमाम तर ताउन की यकीन दहानी करवा दी गई। हुकूमती वफ़द ने लापता अफराद समेत सूबा बलोचिस्तान से जुड़े तमाम मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा करने का अज़्म दोहराया। BNP मेंगल ने हुकूमत की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि कानूनी माहिरीन गवादर से मुतल्लिक कानून साजी गवादर पोर्ट ऑर्डिनेंस 2002 का जायजा लेंगे। इससे कबल हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने GDA जबकि गुज़श्ता रोज काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द से मुलाकात करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई थी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक काफ लीग ने इत्तेहादियों को अहम मुशावरत में शामिल न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अरकान असेंबली को तरक्याती फंड जारी न करने का शिकवा भी किया गया। काफ लीग ने PTI के हारे अरकान के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने फैसल वावडा की टॉक शोज में शिरकत पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म ने कहा, इदारों की साख मजरू नहीं करने देंगे। इत्तेहादियों के मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, देखिए। एक हमारे कैबिनेट के मेंबर एक निजी टॉक शो में जो उन्होंने रवैया अख्तियार किया, कोर कमेटी ने उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन पे 15 दिन के लिए टॉक शोज़ पे जाने की पाबंदी आयद की है। 5 फरवरी को यौम कश्मीर तो मनाएंगे ही, लेकिन उसको बैनुल-अक़वामी एजेंडा नंबर 1 इफेक्टिव रोड मैप और स्ट्रेटजी प्लान की जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दी गई। बोर्ड ने मुख्तलिफ इंक्वायरीज और तहकीकात की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। सरकारी तोशाखाने से कवायद ज़वाबित बालाए ताक रखते हुए गाड़ियाँ और तहाइफ लेने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी। ख्वाजा अनवर मजीद और ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नैब बोर्ड ने साबिक सफीर कामरान शफी, साबिक हाई कमिश्नर बरतानिया वाजिद शमसुल हसन और एजाजी सेक्रेटरी स्टेट बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अब्दुल्ला अलवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दी। बोर्ड इजलास में नेपरा एंड सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, महकमा सेहत और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हुकूमत सिंध के अफसरान, साबिक वजीर सेहत बलूचिस्तान रहमत बलोच, साबिक MNA एजाज हुसैन जाकरानी और दीगर के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी गई। इजलास में 9 इंक्वायरियों की मंजूरी भी दी गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद, TEPA और LD अफसरान, साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध, गैपको गुजरांवाला और बैंक ऑफ खैबर पेशावर के अफसरान, मेंबर कौमी असम्बली सरदार आशिक हुसैन गोपांग, DHQ हॉस्पिटल DG खान के अफसरान और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया गया। साबिक MPA शौकत बसरा, अब्दुल्ला शागाजी शुगर मिल्स लिमिटेड के मालिकान, CDA के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी कानूनी कार्रवाई के लिए CDA को भिजवाने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में शकील अहमद, साबिक DG पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के खिलाफ इंक्वायरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाने की मंजूरी दी गई। इजलास में NGOs, SDPI, पाफन, FAO और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी वजारत दाखिला को भिजवाने की मंजूरी भी दी गई। पाठा रूरल प्रोग्राम प्रोजेक्ट के अफसरान, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर कैनाल व्यू पेशावर सैयद आरिफ खान और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी मुतलका महकमों को भिजवाने की मंजूरी भी दी गई। शहबाज शरीफ फैमिली के फ्रंटमैन निसार अहमद के खिलाफ तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। निसार अहमद को 1 साल के दौरान बैरून मुल्क से 11 करोड़ 26 लाख 25,114 रुपए मुंतकिल हुए। नैब दस्तावेजात की अहम मालूमात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। मियां शाहिद नदीम की रिपोर्ट।
शहबाज शरीफ फैमिली के फ्रंटमैन निसार अहमद के खिलाफ तहकीकात में बड़ी पेशरफ। नैब दस्तावेजात के मुताबिक निसार अहमद को 1 साल के दौरान बैरून मुल्क से 11 करोड़ 26,25,114 रुपए मुंतकिल हुए। निसार अहमद को तमाम रकूम 2016 में 2 बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। 92 न्यूज ने निसार अहमद की बैरून मुल्क से डॉलर्स और टीटीज पर मुश्तमिल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हासिल कर ली है। ज़राए ने बताया कि निसार अहमद को मुंतकिल होने वाली रकूम उसके बाद सलमान शहबाज को मुंतकिल हुई। निसार अहमद को सिर्फ 1 महीने में 7,69,511 मुंतकिल हुए। नैब की दस्तावेजात के मुताबिक 30 सितंबर और 13 अक्टूबर को 2 करोड़ 8 लाख से जायद रकम मुंतकिल हुई। निसार अहमद को 2016 में टीटीज के जरिए 3 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद मुंतकिल हुए। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश निसार अहमद नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को इन रकूम से मुतल्लिक मुतमईन नहीं कर सके। निसार अहमद शरीफ फैमिली की बेनामी गुड नेचर और यूनिटास के माली मामला देखता था, जो काले धन को छुपाने के लिए बनाया गया। गुड नेचर और यूनिटास के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी नैब को फराहम नहीं की गईं। बेनामी कंपनीज में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कहां से आई, क्या कमाया, कुछ भी वाजे नहीं किया गया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्पेन के खूबसूरत जजीरे पाल्मा दे मायोर्का में मुकीम 7 साला पाकिस्तानी बच्ची एब्रेशमीना ने यूरोपियन यूनियन के चिल्ड्रन आर्ट के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उन्हें यूरोपियन यूनियन की जानिब से जहां खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया, वहीं उनकी बनाई हुई पेंटिंग को यूरोपियन यूनियन के कैलेंडर में भी शाया किया गया। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। खेल का मैदान हो, सकाफत की बात हो, तालीमी मुकाबले हो या गैर निसाबी सरगर्मियाँ, मेरे वतन के बेटे और बेटियाँ न सिर्फ अपना लोहा मनवा लेते हैं बल्कि अपनी फैमिली के साथ साथ प्यारे पाकिस्तान की अजमत का इस्तारा बनकर दुनिया भर में जगमगा रहे हैं। ऐसी ही एक कमसिन तालिबा एब्रेशमीना ने, जो स्पेन के इलाके पाल्मा दे मायोर्का में मुकीम है, यूरोपियन यूनियन के चिल्ड्रन आर्ट के मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद कर दिया और साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। इस पेंटिंग का उन्वान था यूरोप हमारे लिए क्या है। एब्रेशमीना, जिनकी उम्र 7 वर्ष है, उनके वालिद मियां इंतसार का ताल्लुक फैसलाबाद से है, जो तवील अरसे से स्पेन में बिजनेस कर रहे हैं। कमसिन तालबा को यूरोपियन यूनियन के ऑफिस बुलाकर न सिर्फ अवार्ड दिया गया बल्कि 2020 के यूरोपियन यूनियन के कैलेंडर में भी एब्रेशमीना की पेंटिंग को शाया किया गया है, जो एब्रेशमीना और उसकी फैमिली के लिए किसी बड़े एजाज से कम नहीं। I won the first prize of the painting, and I painted about human Christ and they're facing Europe and Europe is helping them, and the Red Cross means that they are helping the poor people for food, living and medicine. यही नहीं बल्कि कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने काबिल फख्र पाकिस्तानी बेटी की सलाहियतों का एतराफ करते हुए उन्हें कौंसल खाने में बुलाकर खुसूसी अवार्ड से नवाजा और बच्ची और उसके वालिदैन को मुबारकबाद दी और कहा कि ये कमसिन ज़हीन बच्चे दुनिया भर में पाकिस्तान का खूबसूरत तारुफ हैं। तो बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को डाइवर्सिफाई करें, जिस तरह पेरेंट्स ने बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और मैंने ये देखा दोनों बहुत तवज्जो देते हैं। जो अम्मी हैं वो एक्सक्लूसिवली बच्चों के साथ रहती हैं, वालिद भी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो बहुत कम चांस है कि वो अपनी राह से भटकेंगे, बल्कि वो शाइन ही करेंगे पाकिस्तान के लिए और अपने लिए। बच्ची के वालिदैन इस कामयाबी पर न सिर्फ खुश थे बल्कि बच्चों की तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों के हामी और उन्हें निखारने के लिए कोशिशां भी नजर आए। बड़ा खुशी का दिन है कि मेरी बेटी ने कतलूनिया और बलियारा सूबे में से चिल्ड्रन का जो कंपटीशन यूरोपीय यूनियन ने मुनक्कद किया था उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल किया है। पेंटिंग का उसको शौक़ भी है और उसका पैशन भी है। मैं तो कहता हूँ स्टडी के साथ साथ बच्चे के जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है पेरेंट्स को ज़रूर उनको देखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ के लिए, उसके हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्टडी के साथ साथ दूसरी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसमें भी अपने प्रोफेशन को ज्वाइन कर सके। हमारे लिए एज अ पेरेंट्स आज बहुत खुशी का मकाम है। हमारी बच्ची ने जो अवार्ड विन किया है, मेरे ख्याल में पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें बल्कि उनकी एक्स्ट्रा जो अल्लाह पाक ने बाय बॉर्न उनमें सलाहियत दी है उसको भी निखारने में उनकी हेल्प करें। अगर आप हेल्प करेंगे, बेशक तालीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बच्चों को हेल्प करते हैं, उनको एक वे मिलता है
वो एक अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, खिलाड़ी भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ये अल्लाह ने उनको बाय बॉर्न दी हुआ होता है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।